नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं एपिसोड 13 में। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से सबसे पहले मंगलाचरण कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मंगलाचरण में सरस्वती वंदना के लिए स्वागत करते हैं अशोक कुमार प्रमाणिक जी का। वो आएँ और सरस्वती वंदना करें। बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज़। जी, स्वागत है सर। टिप्स के द्वारा आयोजित एक दिवसीय कवि सम्मेलन की सार्थकता, सफलता और उत्कृष्टता के लिए मैं माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ और सर, वंदना आपकी आवाज़ थोड़ी प्रारंभ। कम है। अभी ठीक आ रही है सर? हाँ। जी। तो मैं माँ सरस्वती को आह्वान करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैश्चदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः। शुक्लं ब्रह्मविचार्यसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिने क्या कह रहा? वीणापुस्तकधारिणे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता आजकल, मुझे तो काम करने दो। अंधकारापहा हस्ते स्फटिकमलिकामविदति पद्मासने संस्थिता। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां बुद्धिप्रदा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस कार्यक्रम में मंगलाचरण के बाद अशोक सर को धन्यवाद करते हुए अब हम अपने प्रथम कवि को बुलाना चाहेंगे, संजय कुमार मिश्र अणु जी, जो कि अरवल बिहार से आते हैं। सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आएँ, अपना परिचय दें और काव्य पाठ शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं भारत का एक ब्राह्मण संजय कुमार मिश्र अणु मंचस्थ सभी विद्वज्जनों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। जी, स्वागत है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। वाह, बहुत सुंदर। आज ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मुझे आने और कविता पाठ करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं कपिल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो ऐसा सुअवसर हमें प्रदान किए हैं। साथ में जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ, जी, बहुत बहुत जिसका शीर्षक है दे ऐसा वरदान। जैसा कि अभी अशोक जी माँ भगवती की आराधना कर रहे थे, तो मैं भी
उसी तरह से माँ भगवती के चरणों में श्रद्धा निवेदित करते हुए वरदान पाने की कामना करता हूँ और अपनी श्रद्धा निवेदित किया हूँ। तो आइए सुनते हैं दे ऐसा वरदान। दे ऐसा वरदान, दे ऐसा वरदान खिलाऊं मैं भी नया विहार। दे ऐसा वरदान खिलाऊं मैं भी नया विहार, मैं भी नया विहार, मैं भी नया विहार खिलाऊं मैं भी नया विहार। दे ऐसा वरदान खिलाऊं मैं भी नया विहार। दूसरी पंक्ति है, बढ़े चतुर्दिक कीर्ति तेरी जन जन ये गुण गाए। बढ़े चतुर्दिक कीर्ति तेरी जन जन ये गुण गाए। पाकर के नव नवालोक को, पाकर के नवालोक को विभ्रम दूर भगाए। खिले हृदय के कोमल कलियां पाकर के ऋतुराज। खिले हृदय के कोमल कलियां पाकर के ऋतुराज। छा जाए सबके अधरों पर, छा जाए सबके अधरों पर सुंदर मुखरित गान खिलाऊं मैं भी नया विहार। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ऐसा वरदान खिलाऊं मैं भी नया विहार। दे ऐसा वरदान। आगे की पंक्ति है, स्वागत है सर। कि नवालोक आया धरती पर, नवालोक आया धरती पर कहे सभी जन रोज। भर दे माँ मेरे जीवन में, भर दे माँ मेरे जीवन में परम दिव्य ओज। भर दे माँ मेरे जीवन में परम दिव्य ओज। कि धन्य धन्य है महिमा तेरी, धन्य धन्य है महिमा तेरी ज्ञात हुआ है आज। धन्य धन्य है महिमा तेरी ज्ञात हुआ है आज। मिश्रणों पर दया विचारो, मिश्रणों पर दया विचारो है
तेरी संतान, है तेरी संतान खिलाऊं मैं भी नया विहान, दे ऐसा वरदान, दे ऐसा वरदान खिलाऊं मैं भी नया विहान, बहुत सुंदर। मैं भी नया विहान खिलाऊं मैं भी नया विहान। और इसी के बहुत साथ खूब, बहुत खूब। नया विहान बहुत सुंदर, शीर्षक बहुत खूब, कविता बहुत बहुत मधुर आप आवाज। लोगों को समर्पित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत खूब। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर, बेहतरीन, उम्दा परफॉर्मेंस सर, और माहौल बना दिया सर आपने आज। और सब आप लोगों की कृपा है। सर, इसमें आपकी सुरीली आवाज़ और भक्ति से परिपूर्ण इस कविता के लिए मंच की तरफ से हम आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी कड़ी में जी सर। बताना चाहेंगे हमारी नेक्स्ट कवित्री नाहिद परवीन जी को, जो कि भोपाल एमपी से आती हैं। और मैम की विशेषता ये है कि ये जो कविताएं लिखती हैं वो थोड़ा क्रांतिकारी हैं। कहिए कि उनको सुनने के बाद हमें लगता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए समाज में। तो मैं सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा नाहिद परवीन के मैम को, वो आएँ, अपना परिचय दें और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मेरा नाम नाहिद परवीन है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हूँ और मैं भोपाल में आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं कपिल सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि एक और बार उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इन 4 लाइनों से करती हूँ और उसके बाद मेरी जो पोयम है मैं वो सुनाऊंगी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि उर्दू के फेमस शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, कम अरे से वाह, कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहाँ हथेली पे लिए बोल रही हूँ सच, जहाँ हथेली पे लिए बोल रही हूँ जो सच, साहब उसको इस मुल्क के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। वाह, क्या मैं बात है। पढ़ती हूँ बहुत मैं खूब, पढ़- बहुत खूब। मैं पढ़ती हूँ। मेरी पोयम का उन्वान है आजाद भारत में। हमें आजादी मिले हुए कई साल हो गए हैं, पर ये कैसी आजादी है ना। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आजाद भारत में आज बेटियां आजाद हैं। आजाद भारत में आज बेटियां आजाद नहीं, बलात्कारी बेखौफ हैं, पर बेटियां बेखौफ नहीं। आजाद भारत में आज बेटियां आजाद नहीं, बलात्कारी बेखौफ हैं, पर बेटियां बेखौफ नहीं। अगर हम एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट उठाएं तो जिसमें ये रेशो बताता है कि 87 जो हैं डेली रेप होते हैं। 2019 की रिपोर्ट ये बोलती है, तो 20 का तो मतलब आगे ही बढ़ गया होगा। बलात्कारी बेखौफ है पर बेटियां बेखौफ नहीं। आखिर क्यों? ये जो क्यों है ना, ये मेरा सवाल है हमारे हुक्मरानों से। आखिर क्यों दिन के उजाले में भी डर लगता है? आखिर क्यों दिन के उजाले में भी डर लगता है और रात का अंधेरा कांटों की तरह चुभता है। दिन के उजाले में भी डर लगता है और रात का अंधेरा कांटों की तरह चुभता है। देश तो आजाद है मेरा, देश तो आजाद है मेरा, आजादी वाली वो बात नहीं। देश तो आजाद है मेरा, आजादी वाली वो बात नहीं, साहब वो एहसास नहीं, वो एहसास नहीं। आजाद भारत में आज बेटियां आजाद नहीं, आजाद भारत में आज बेटियां आजाद नहीं, बलात्कारी बेखौफ हैं और बेटियां बेखौफ नहीं। आजाद भारत में आज बेटियां आजाद नहीं, आजाद नहीं, आजाद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपने मंच पर ये क्रांतिकारी बहुत बहुत ज्ञानमती मैम, आपका तो माइक म्यूट है मैम, प्लीज़ आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज़ बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है सभी को। ये देखिए, अभी मैं तो क्या ही कहूँ कि श्रोता आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा मैम, आपका ये जो जी जज्बा है ना, और जो आप कड़क मिजाज में कहती हैं, हुक्मरानों से सीधे सवाल करने की कोशिश करती हैं,
ये जारी रखिएगा मैम, क्योंकि किसी भी देश को उसके बासिंदों से ही उम्मीदें होती हैं, और आप लॉ की स्टूडेंट, बिल्कुल। तो आप ज़रूर कुछ कीजिए, और मंच की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस कविता के लिए। थैंक यू। ओम प्रकाश चंद्राकर सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आएँ, अपना जी परिचय दें सर, और काव्य पाठ शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ओम प्रकाश चंद्राकर, महासमुंद छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्माननीय जनों का मैं स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। और मैं कपिल सर को विशेष धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे इस पटल पर कविता पाठ के लिए अवसर प्रदान किया। मेरी कविता का शीर्षक है किसान के उपकार। हम सभी किसान के उपकार से परिचित है, और हमारा देश भारत किसानों का देश है। प्रकृति का नियम है भूख। भूख चाहे पशु पक्षी हो, इंसान, हम भूख के बिना नहीं रह सकते। और उस भूख को मिटाने के लिए जो काम करता है वो है किसान। तो मेरी आज की जो कविता है हमारे देश के मेहनती किसानों को समर्पित है। जी, स्वागत है सर। मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार। मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार, हे किसान तुमसे है अन्न भंडार। मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार, हे किसान तुमसे है अन्न भंडार। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, बारिश की बूंदे या हो घाम। चाहे सुबह हो या शाम, बारिश की बूंदे या हो घाम। चाहे कितना हो ठंड का प्रभाव, कि नहीं रुकते हैं आपके पाँव। चाहे कितना हो ठंड का प्रभाव, कभी नहीं रुकते हैं आपके पाँव। तुम उठाए हो हमारे दुख का भार। मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार, मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार। फसल की सुंदर लहलहाहट, फसल की सुंदर लहलहाहट, यही है तुम्हारी सच्ची मुस्कुराहट। मिट्टी की खुशबू से है तुमको प्यार, खेत खलिहान है तुम्हारे परिवार। मिट्टी की खुशबू से है तुमको प्यार, खेत खलिहान है तुम्हारे परिवार। तुमसे ही तो क्या जिंदा बात है है जीव सर, संसार, सुंदर सुंदर। तुमसे ही तो जिंदा है जीव संसार। मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार, मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार। पसीने से फसल सींचते हो, पसीने से फसल सींचते हो, मेहनत का हल खींचते हो। पसीने से फसल सींचते हो, मेहनत का हल खींचते हो। तुम तो सच्चे माटी पुत्र हो, कहीं भी हरियाली ला सकते हो। चाहे पर्वत या हो पठार, चाहे पर्वत या हो पठार। मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार, मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार। चाहे कितने भी बन जाए मशीन, चाहे कितने भी बन जाए मशीन, नहीं चलेगा जीवन तुम बिन। चाहे कितने भी बन जाए मशीन, नहीं चलेगा जीवन तुम बिन। फसलों के तुम रखवाले हो, प्रकृति के राज दुलारे हो। तुम करते हो धरती का श्रृंगार, तुम करते हो धरती का श्रृंगार। मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार, मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार। दुखी होता हूँ जब ऋण में लदे पाता हूँ, दुखी होता हूँ जब मैं ऋण में लदे पाता हूँ। रोता हूँ जब फंदे में लटके पाता हूँ। दुखी होता हूँ जब दिन में लदे पाता हूँ, रोता हूँ जब फंदे में लटके पाता हूँ। कोई सुन भी लो उनकी गुहार, कोई दे दो इनकी मेहनत को भार। हे अन्नदाता मेरी यही है पुकार, मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार, मैं भूल नहीं सकता तेरे उपकार। धन्यवाद सभी। बहुत बहुत सुंदर सर। सर, बहुत सुंदर आपकी कविता है, और ये जो आपने कही ना एक लाइन की, चाहे कितनी भी बन जाए मशीन, बहुत सुंदर, बहुत नहीं सुंदर। चलेगा जीवन तुम बिन। ये सर वास्तविकता है, और हम तो कहते हैं कि सर इसी तरह आप लिखते रहिए और मंच पर आने का प्रयास कीजिए। सर, हम आपको सुनना चाहेंगे दोबारा से इस मंच पर, और आपकी इस कविता के लिए मैं मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारी नेक्स्ट कवित्री ललिता शर्मा न्यायस्थ जी को, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से आती हैं। क्या मैम आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी नमस्ते। नमस्ते मंच मैम। और मैम मंच को हमारे सामने एक ब्रह गीत रखने वाली हैं जो कि राजस्थानी में है, तो ये अपने आप में विशेष होने वाला है। मैम आपका मंच बहुत बहुत आप आएँ, अपना परिचय दें और काव्य पाठ शुरू करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, और पटल पर समस्त उपस्थित
कवि और कवयित्रियों को मेरा सादर वंदन। मेरा परिचय आप सभी के समक्ष कुछ भी नहीं है। एक प्रयासरत विद्यार्थी समझिए आप मुझे। और ये ज़रूर है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सभी के समक्ष प्रस्तुति दे करके एक वरदान मिला है। और कपिल सर और टीम का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने समृद्ध मंच पर ऑडियो वीडियो प्रतियोगिता सम्मेलन कवि सम्मेलन के माध्यम से मुझे प्रस्तुति का अवसर दिया। टीम का और समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष एक राजस्थानी विरह गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोले मारो साजनियों। यह मेरे जीवन का प्रथम गीत है जो जब मैंने लिखना शुरू किया था, तब गीत लिखना आरंभ किया था, तब का ये मेरा प्रथम गीत है। बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा मुझे। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत जी। मारो साजनियो रूसियो रे किन बात, आयो ना सारी रात, दुखड़ा सु मारी आँख ना लगी। मारो साजनियो रूसियो रे किन बात, आयो ना सारी रात, दुखड़ा सु मारी आँख ना लगी। मारो साजनियो सांझ पड़िया सू बाट जोवती दिवले थाल सजाया, सांझ पड़िया सू बाट जोवती दिवले थाल सजाया, अगवाणी रामो तीड़ा सू मंगल हार बनाया, अगवाणी रामो तीड़ा सू मंगल हार बनाया। हमारे मन में रेगी मनडेरी बात, दुखड़ा सू मारी आँख ना लगी। मारो साजनियो रूसियो रे किन बात, आयो ना सारी रात, दुखड़ा सू मारी आँख ना लगी। मारो साजनियो थारे नाम राकर मारे हाथा बीच रचाया, थारे नाम राकर मारे हाथा बीच रचाया, बागासू में चुन चुन के फूला सेज सजाया, बागासू में चुन चुन के सेजा फूल सजाया। हमारो तनड़ो तरस्यो सारी रात, दुखड़ा सू मारी आँख ना लगी। मारो साजनियो रूसियो रे किन बात, आयो ना सारी रात, दुखड़ा सू मारी आँख ना लगी। मारो साजनियो तारे बिना मारे साजना कैया ये जिंदगानी, तारे बिना मारे साजना कैया ये जिंदगानी, तलफू ऐसे तलफे जैसे जो मछली बिन पानी, तलफू ऐसे तलफे जैसे जो मछली बिन पानी। हमारा बादीला हमारा साईबा, गरा वो मारा राज, दुखड़ा सू मारी आँख ना लगी। मारो साजनियो रूसियो रे किन बात, आयो ना सारी रात, दुखड़ा सू मारी आँख ना लगी। मारो साजनियो रूसियो रे किन बात, आयो ना सारी रात, दुखड़ा सू मारी आँख ना लगी। मारो साजनियो। बहुत सुंदर मैम। मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं मंच की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये राजस्थानी में गाया गया है गीत, अपना प्रस्तुत किया गया। जी जी थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे मैम, क्योंकि ये सुनने में तो बहुत मतलब आनंद आ रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि हम तो हिंदी वाले हैं। ओके ओके जी जी। आपकी आवाज भी बड़ी प्यारी आवाज है आपकी, ऐसा लग रहा था कि लगता ही नहीं था कि कोई गायत्री गा रही हो, ऐसा लग रहा बाकी बहुत बहुत आभार।
सर ये जो गीत है इसमें एक पत्नी पति के लिए कहती हैं, विरह भाव रखते हुए कहती हैं कि मैंने बहुत मिन्नतें की, मेरा जो साजन है वो रूठ गया है और मैंने उसके लिए सेजों पर फूल बिछाए पर फिर भी अभी तक वो नहीं आया है। क्योंकि पति पत्नी की नोक-झोंक तो चलती रहती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल वो अपना पति का इंतज़ार करते हुए कहती है कि मैंने सेजों पर फूल बिछाए पर फिर भी नहीं आया और मैंने आपके नाम की मेहंदी रचाई है, हाथों में फूल रचाए आपके नाम के पर फिर भी नहीं आए हैं और मैं गीत के माध्यम से उनको रिझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप आ जाइए और मैं आपका एक पत्नी अर्धांगिनी आपका इंतज़ार कर रही है। मेरे प्रिय पति प्रियवर आप आ जाइए, रूस ना छोड़ दीजिए। बस यही भाव है इस गीत के। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और बहुत-बहुत आभार। मैम मंच का आपके बहुत-बहुत आभार करती हूँ। मैम इस सुंदर वाली प्रस्तुति बात के लिए आपके हाथों से लग रहा है। क्या बात, सर? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सरस्वती वंदना की मैं जितनी तारीफ़ करूँ वही कम है। अभी आदरणीय जी ने गज़ल प्रस्तुत की, बहुत ही मुझे जुड़ करके इतना सम्मान महसूस हुआ कि मैं एक समृद्ध पटल से जुड़ी हूँ और मेरे आपने सुना होगा मेरे आरंभिक शब्द भी यही थे कि मैं समृद्ध जी। पटल से जुड़ी हूँ जिससे मुझे कि गर्व महसूस हो रहा है कि और मैं चाहूँगी कि मुझे पुनः कपिल सर पुनः अवसर दें इस मंच से बिल्कुल जुड़ने मैम, का ताकि हम तो गौरवान्वित महसूस करेंगे मैम आपको अवसर देकर। और अभी भी हमें तो मतलब ऐसे समझिए कि आशीर्वाद है आपकी। जी, बहुत-बहुत और आभार। आपकी इस प्रस्तुति के लिए मैम तहे दिल से मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सुनते रहेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना कहीं। जी, बिल्कुल, ज़रूर, अब ज़रूर, इसी कड़ी में ज़रूर। हमारे बीच एक हास्य कवि भी हैं। क्या सर सुन पा रहे हैं? शिवा इंदौरी जी। यस, सुनाई दे रहा है आपको? क्या आवाज हाँ जी जी सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है। और जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपका। सर पहले तो मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। जी, आप सभी का धन्यवाद। हास्य कवि हैं, ये इंदौर एमपी से आते जी हैं। जरूर। हमारे मंच पर प्रथम बार कोई हास्य कवि जुड़े हैं आज, तो हम खुद में भी उत्साहित महसूस कर रहे हैं कि कैसा ये होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मंच पर। आप आएँ, अपना परिचय दें और जो ये हास्य कविता है आपकी प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा राजस्थानी भाषा में एक गीत सुन के। यकीन जितना अच्छा ये गीत था ना, इतना ही अच्छा राजस्थान की भाषा लगती है। काफी हद तक हम समझ पाए हैं। तो इसी कड़ी में मैं हास्य कवि इंदौर मध्य प्रदेश हूँ और मैं आपके सामने एक गीत में भी सुना देता हूँ। निश्चित तौर पर आपके समक्ष पहुंच पाऊंगा। और ये गीत सुनने वाले जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादियां हो चुकी है, उनको ज्यादा समझ में आएगा, खास करके पुरुषों को। सुनिएगा, ये जो गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, ये पीके मूवी का। ये सर आपका सिग्नल स्टैंड थोड़ा कम है क्या? नहीं नहीं, ठीक है सर, अभी सही है। जी जी, परफेक्ट। ये पीके मूवी का गाना है जो लेखक ने गलत तरीके से लिखा था, उसको मैंने सही तरीके से लिख के अपने अंदाज में आपको सुनाने जा रहा हूँ। अरे वाह, सुनिएगा। अरे वाह, स्वागत है सर, स्वागत है। और खास करके जो शादीशुदा है वही सुनेगा, उनको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सुनेगा जी। सुना है पूरा घर ये तू चलाती है, मेरी भी सुन ले कभी मुझे क्यों रुलाती है, बीवी है कैसी रे तू, पत्नी है कैसी रे तू, लेके तेरे सारे पैसे भूल जाती है, फिर न दे वापस मुझको भूल जाती है, बीवी है कैसी तू, पत्नी है कैसी रे तू। अब सुनिएगा, आदमी जो बेचारा घर का भी काम करता है और ऑफिस में भी जाता है, फिर भी कितना परेशान होता है। सुनिएगा। जी जी सर। घर का काम करूं या ऑफिस में जाऊं, मैं क्या क्या करूं ये बता, ना तो घर में मिले ना ऑफिस में मिले, मैं चैन कहाँ पाऊंगा, मैं चैन कहाँ पाऊंगा,
मैं चैन कहाँ पाऊंगा, जो भी रिश्ते हैं सभी वो मैं निभाता हूँ, इन सभी की तरह ही मैं कमाता हूँ। बीवी है कैसी रे तू, अरे वाह है पत्नी है कैसी रे तू, तेरे नाम कई तेरे काम कई, कोई तुझको समझ ना सका, हर घर में यही होता शोषण, मगर कोई बीवी से ना लड़ सका, कोई बीवी से ना लड़ सका, बिना कुछ कहे ही मैं तो सहता जाता हूँ, तेरी जिद से राख रख के मैं निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीके मूवी का एक गीत था। बहुत अच्छा। बहुत खूब सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, सत्य होने की कोशिश की, बहुत हाँ जी अच्छा। सर, अभी ये कविता बाकी है या खत्म हुई? ये हो गई है। अच्छा ठीक है सर, एक बात बताइए सर। बहुत सुंदर कविता। सर आपकी लड़ाई होती है या नहीं होती है? भयंकर सर। मुझे लगता है कि ये लड़ाई के ही भाव है। ये कविता वहीं से फूट करके आई है। अच्छा सर, अब मुझे एक ऐसा छोटी लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हास्य कवि है, ये अपनी बीवी से नहीं लड़ पा रहा है, तब मंच पर आकर ऐसी कविता बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही भाव है। अब कहीं तो गुस्सा निकले, कहीं तो अपने दिल के अरमान निकले। हम बिल्कुल तैयार सर। हैं सुनने के लिए। वो मंच में उतार दिया जाता है। एक छोटी सी कविता और है, जी मैं जी आपके सर। समक्ष पेश करता हूँ। हास्य जी कविता, उस हास्य कवि का जो शीर्षक है वो है काम वाली बाई। हाँ सर। स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत है। एक रात मैंने उसका सपना देखा, एक रात मैंने उसका सपना देखा, सपने में उसको आते देखा। आप सभी समझिएगा, ये सिर्फ सपने में हो रहा है, हकीकत में जी नहीं हो रहा है। जी जी। एक रात मैंने उसका सपना देखा, सपने में उसको आते देखा, चेहरे पे उसके चमक थी, चेहरे पे उसके चमक थी, हाथों में चूड़ी की खनक थी, लाल कपड़े पहने थे, बदन पे उसके गहने थे, धीरे धीरे वो मेरी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे वो मेरी तरफ आ रही थी, मेरी बेचैनियां बढ़ा रही थी। जैसे ही वो मेरे पास आई, थोड़ी मुस्कुराई, थोड़ी शर्माई, मैंने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, लगता है सुंदरता की मूरत हो, बताओ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब उसका जवाब सुनेगा। उसने उसने मुझे कहा, मैंने जी कहा सर। कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहने लगी कि फालतू की बात मत करो, इस तरह की बकवास मत करो, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारे पड़ोसी की काम वाली बाई हूँ, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारे पड़ोसन की काम वाली बाई हूँ। इतना कहते ही नींद से मैं उठ गया, उससे नहीं खुद से ही मैं रूठ गया। अरे हकीकत में ना सही, सपनों में तो कोई आई थी, और मेरी किस्मत तो देखो, मेरे तो सपने में भी काम वाली बाई थी, अरे मेरी गजब। किस्मत तो देखो, सपने में भी काम वाली वाह बाई सर थी। वाह, बहुत सुंदर सर। बहुत बहुत गजब सर, गजब। बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर कविता। सर आप कैसे सभी लिखते का हैं आप ये? क्योंकि हास्य को लिखना बहुत कठिन काम है सर। सबसे ज्यादा कठिन यही है कि आप किसी को हंसा पाए। सर कैसे करते जी हैं जी आप? बिल्कुल। ये सब क्या है, जब आप पे बीतती है ना, जब व्यक्ति प्रैक्टिकली जो महसूस होता है ना, वो लिख पाता है। वो हमारे तो अरे वाह, हकीकत में भी यही होता है। बहुत सर गुजर रही है आप। और कहीं और मैं कहीं आप जब आप पत्नी से लड़ेंगे तो काम वाली बाई ही सपने में आएगी। ये भी हकीकत है। ऐसा नहीं, मैं मेरी प्रेमिका से भी लड़ लिया। मेरी प्रेमिका, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। मेरी प्रेमिका से मेरा ब्रेकअप हो गया था, और बहुत दिनों बाद वो मिली, और जब वो मिली तो उसे पता चला कि मैं कवि बन गया हूँ। तो मुझे कहने लगी, बोले तुम मुझे कभी याद नहीं करते थे। मैंने कहा मैं याद करता हूँ। बोले याद करते तो मेरे बारे में 4 लाइनें लिख के बताओ, कोई 4 लाइन सुनाओ। तो मैंने उसको 4 लाइन सुनाई। साहब सुनिएगा, मैंने जी उससे कहा स्वागत। कि आधी उम्र गुजार दी मैंने, आधी उम्र गुजार दी मैंने सिर्फ तेरे इंतजार में, गाड़ी बस ट्रेन सब छोड़ दी मैंने सिर्फ तेरे इंतजार में, और ना तू मिली ना तेरा प्यार मिला मुझको, ना
तू मिली न तेरा प्यार मिला मुझको, और तेरी सहेली भी छोड़ दी मैंने सिर्फ तेरे इंतजार में, तेरी सहेली भी छोड़ दी मैंने क्या सिर्फ बात तेरे है, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर सर, गजब। क्या बात है। सर एक आध शेर और खड़काओ सर, मन नहीं भरा अभी। बहुत बढ़िया सर, हाँ, बहुत बढ़िया। शेर की क्या, अभी जब पत्नियों की बात चलती, सब मेरी पत्नी को कोई जानते नहीं आप लोग, लड़ाकू किस तरह की वो समझिएगा। अभी मेरा इंदौर में प्रॉपर्टी का काम है, आप यकीन माने मेरा इंदौर में प्रॉपर्टी का काम है, मेरा इंदौर में प्रॉपर्टी का काम है साहब। और एक जी। घटना बता रहा हूँ, मैं इंदौर में प्रॉपर्टी काम हूँ, और जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मेरे सामने जब कस्टमर डील करने के लिए आते थे, एक बार की बात है जब मैं लगभग एक 45 लाख के फ्लैट की डील कर रहा था, और उसी समय मेरी पत्नी का फोन आ गया। तो मेरी आदत है कि जब मेरा फोन आता है ना, तो मैं फोन उठाता नहीं, उसको स्पीकर पर डाल के बात करता हूँ। तो मैंने स्पीकर खोला, मेरी पत्नी का फोन आया, मैंने स्पीकर पर डाल दिया। मैंने कहा हेलो, बोलो क्या हुआ? बोले कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या काम है? बोले कुछ नहीं, वो अपने पड़ोस की बबली किसी के साथ भग गई, तो मैंने सुना, तुम कंफर्म कर लो तुम कहाँ हो। बहुत सुंदर। अब क्या बताऊं मैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती साहब मेरे साथ में। बहुत बहुत, अगर एक मिनट का समय देंगे तो एक सत्य घटना बता दूं मैं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक सत्य घटना ये साहब की, मेरी बीवी से बहुत लड़ाई होती है। एक दिन मेरी लड़ाई चल रही, और लड़ाई इतनी हद तक पहुंच गई, मेरी बीवी ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, और उसने मुझे एक वार्निंग दी। बोले आज ये जो लड़ाई की है, ये तुम मुझे मरने के बाद भी याद रखोगे। तो मैंने भी गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगले ही दिन साहब सुनिएगा, अगले ही दिन उसने एक पेंटर को बुलाया। अब बीवी की चालाकी देखना होगी, कितना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकती है। उसने अगले दिन एक पेंटर को बुलाया। पेंटर को बुलाने के बाद में उस पेंटर से कहा कि भैया एक काम करो, मेरी एक सुंदर सी तस्वीर बना दो, बड़ी सी तस्वीर बना दो। तो पेंटर को कहा, तो पेंटर ने उसके कहे अनुसार एक तस्वीर बना दी, बहुत बड़ी तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाने के बाद मेरी बीवी ने उस पेंटर से कहा कि भैया तस्वीर बहुत अच्छी बनी है, अब एक काम करो कि इस तस्वीर के अंदर मेरे गले में एक 9 लखा का हार बना दो, जो बिल्कुल सोने जैसा दिखना चाहिए। तो पत्नी के कहे अनुसार उस पेंटर ने उस मेरी बीवी की तस्वीर में एक 9 लखा का हार बना दिया। हार बनाने के बाद में उससे रहा नहीं गया, और उससे पूछा कि भाभी जी आप ये बताइए कि 9 लखा का हार आपने क्यों बनवाया? अब उसका जवाब सुना, और अगर जवाब समझ में आ जाए तो सारी नारी शक्ति को प्रणाम करना, जिसके घर में ऐसा होता है वो उन्हें याद करना। तो उसने जवाब दिया कि भैया मान लो कि कल से मैं मर गई, तो निश्चित तौर पर मेरे पति दूसरी शादी करेंगे, और अगर दूसरी शादी करेंगे तो इनकी जो पत्नी आएगी वो मेरी इस तस्वीर को देखेगी, तो तस्वीर को देख के ये तो समझ जाएगी कि इनकी पहली पत्नी मर चुकी है। और इस तस्वीर में जो 9 लखा का जब हार दिखेगा तो वो इनसे पूछेगी कि ये 9 लखा का हार कहाँ है। फिर वो 9 लखा का हार मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो इन दोनों की लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत सर। क्या ही कहूँ सर, मैं तो सर मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार सर। और आपसे पहुंच पाया हूँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं सर। और एक चीज़ कहना चाहेंगे सर, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए सर। आपको सुनकर हम हंस सकें, मुस्कुरा सकें, बहुत बड़ी चीज़ है सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट कवित्री विनीता कुशवाहा जी। क्या सुन पा रहे हैं मैम? जी 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 सर। विनीता कुशवाहा जो कि गोंडा यूपी से आती हैं। मैम का मंच पर स्वागत है। मैम आए, अपना परिचय दें और काव्य पाठ शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। विनीता कुशवाहा जी। मंच को नमन करते हैं, कपिल सर को भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, जिन्होंने धन्यवाद। इस मंच पर मुझे ये मौका प्रदान किया। मंच पर उपस्थित समस्त कवि कवित्रियों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, मैं विनीता कुशवाहा, गोंडा उत्तर प्रदेश से, मैं पेशे से राज संदर्भ जाता हूँ एजुकेशन विभाग में, और लेखनी का शौक बचपन से ही था, लेकिन लॉकडाउन में इसमें तीव्रता मैंने प्रदान की है। इसमें कई मेरे संग्रह आप लोगों के बीच में है, और मैं आज अपनी योग रस से प्रेरित होकर के अपनी एक कविता आपके बीच में रख रही हूँ। आशा है आप लोग को जरूर पसंद आएगी। जी स्वागत है। सारी उम्र गुजारी हमने तेरे ही इंतजार में, सारी उम्र गुजारी हमने
तेरे ही इंतजार में। तू जालिम समझाना मुझको, करती हूँ तुझे प्यार मैं। सारी उम्र गुजारी हमने तेरे ही इंतजार में। चुनकर मैंने फूल बिछाए साजन तेरी राहों में। चुनकर मैंने फूल बिछाए साजन तेरी राहों में। अब तो आ जाओ मेरे साजन, ले लो अपनी बाहों में। ले लो अपनी बाहों में। सारी उम्र गुजारी हमने तेरे ही इंतजार में। तू जालिम समझाना मुझको, करती हूँ तुझे प्यार मैं। अरे वाह। आगे सुने। तरस रहे हैं प्यासे नैना, अब तो साजन आ जाओ। तरस रहे हैं प्यासे नैना, अब तो साजन आ जाओ। तेरे बिन मैं तड़प रही हूँ, आके गले लगा जाओ। तेरे बिन मैं तड़प रही हूँ, आके गले लगा जाओ। सारी उम्र गुजारी हमने तेरे ही इंतजार में। तू जालिम समझाना मुझको, करती हूँ तुझे प्यार मैं। बैरन हो गई काली रातें, चैन न एक पल आता है। बैरन हो गई काली रातें, चैन न एक पल आता है। मुझको तेरे बिन ओ साजन, और न कुछ भी भाता है। मुझको तेरे बिन ओ साजन, और न कुछ भी भाता है। सारी उम्र गुजारी हमने तेरे ही इंतजार में। तू जालिम समझाना मुझको, करती हूँ तुझे प्यार मैं। रूठा क्यों है मुझसे साजन, रूठा क्यों है मुझसे साजन, मुझको जरा बता देना। रूठा क्यों है मुझसे साजन, मुझको जरा बता देना। सारी उम्र गुजारी हमने, मुझको अब न सजा देना। सारी उम्र गुजारी हमने, मुझको अब न सजा देना। सारी उम्र गुजारी हमने तेरे ही इंतजार में। तू जालिम समझाना मुझको, करती हूँ तुझे प्यार मैं। आगे सुने। जी स्वागत है। जीवन सूखा सजर हुआ है, मतलब उसके इंतजार में, विरह के इंतजार में वो जो पत्नी है वो सूख करके कांटा और एक वृक्ष जैसा सूख जाता है। सावन में भी वो सूखा ही रहता है, उसी तरह स्त्री की वो अरे व्यथा वाह। है। जीवन सूखा सजर हुआ है, लेते नहीं खबरिया हो। जीवन सूखा सजर हुआ है, लेते नहीं खबरिया हो। तुझ बिन कैसे काटूं जीवन, तुझ बिन कैसे काटूं जीवन, तू निर्मोही समरिया हो। तू निर्मोही समरिया हो। तेरे प्यार में मैं बाबरी मारी मारी फिरती हूँ। तेरे प्यार में मैं बाबरी मारी मारी फिरती हूँ। देता नहीं कोई संदेशा, फिर भी तुझ पर मरती हूँ। देता नहीं है कोई संदेशा, फिर भी तुझ पर मरती हूँ। सारी उम्र गुजारी हमने तेरे ही इंतजार में। तू जालिम समझाना मुझको, करती हूँ तुझे प्यार मैं। करती हूँ तुझे प्यार मैं। करवट बदल बदल करे हमने सारी रातें जगते हैं। करवट बदल बदल करे हम तो सारी रातें जगते हैं। याद तुम्हारी आती जब है, आंसू बहने लगते अरे हैं। वाह। याद तुम्हारी आती जब है,
आंसू बहने लगते हैं। सारी उम्र गुजारी हमने तेरे ही इंतजार में, तू जालिम समझाना मुझको, करती हूँ तुझे प्यार मैं। बहुत अंतिम सुंदर, बंद है आपके बीच में। बहुत सुंदर, बहुत एक दूजे के बिना अधूरे, बस इतनी सच्चाई है। एक दूजे के बिना अधूरे, बस इतनी सच्चाई है। प्रेम त्याग विश्वास समर्पण, रिश्ते की गहराई है। प्रेम त्याग विश्वास समर्पण, रिश्ते की गहराई है। एक दूजे के बिना अधूरे, बस इतनी सच्चाई है। प्रेम त्याग विश्वास समर्पण, रिश्ते की गहराई है। सारी उम्र गुजारी हमने तेरे ही इंतजार में, तू जालिम समझाना मुझको, करती हूँ तुझे प्यार मैं। करती हूँ तुझे प्यार मैं, करती हूँ तुझे प्यार मैं। मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी को बहुत बहुत आभार कि मुझे पुनः भी मौका मिलता रहेगा इस आशा के साथ में। आप सभी लोग को कोट का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मैम, बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर सुंदर आवाज रचना, में। और बहुत सुंदर आपकी रचना थी। बहुत सुंदर रचना, करती हूँ तुझे धन्यवाद। प्यार में, कोई स्त्री ऐसा कह पा रही है करती हूँ तुझे प्यार में, उसकी कविताओं में आ रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। हमें लगता है कि ये नारी सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद, मंच की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं और आपके धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो अभी हम बुलाने चाहेंगे हमारी नेक्स्ट कवित्री, जो कि एक गायक भी हैं, मतलब गायिका भी हैं, सॉरी गायक नहीं गायिका भी हैं, रीना कुमारी जी, जो कि सहरसा बिहार से आती हैं। मैम मंच पर आपका स्वागत है, आप आएँ, अपना परिचय दें और काव्य पाठ शुरू करें। रीना कुमारी जी। जी जी जी, आप सबों को मेरा नमस्कार सर, जी नमन वंदन सबको। जी मैं रीना कुमारी सहरसा बिहार से बिलोंग करती हूँ सर। मैं आज बहुत खुश हूँ, आज पहली बार मुझे इस मंच पे कुछ गाने का मौका मिला है, जी, बहुत स्वागत है। इसलिए कपिल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन सर, आपके चरणों में कोटि कोटि अरे नहीं नमन मैम, चरणों में नहीं। सर। सर गीत गाने से पहले मैं 4 लाइन कुछ बोलना चाहती हूँ, जी जी, स्वागत है। जो सच से रूबरू कराना चाहती हूँ सर। आना जाना जीवन कर्म है, आना जाना जीवन कर्म है, माया मोह जिंदगी का भरम है। आना जाना जीवन कर्म है, माया मोह जिंदगी का भरम है। धूप छाया, धूप छाया प्रकृति का नियम है, धूप छाया प्रकृति का नियम है। सुख दुख हर्ष और गम है, सुख दुख हर्ष और गम है। ईश्वर तक जाना महत्वपूर्ण है, ईश्वर तक जाना महत्वपूर्ण है। कोशिश करना हमारा धर्म है, अरे वाह, कोशिश करना हमारा बहुत धर्म सुंदर, है। कोशिश करना हमारा धर्म है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी मैम। सर मैं एक गीत गाने जा रही हूँ जिसका बोल है सावन बरसे सखी। स्वागत है। बरसई रे सखी रिमी झिमी पानिया, बरसई रे सखी रिमी झिमी पानिया। चमकई रे सखी मेघ में बिजुरिया, चमकई रे सखी मेघ में बिजुरिया। छमकत रे सखी गाँव के गौरिया, छमकत रे सखी
बरस बदरिया भींगल रे सखी सुंदर बदन माँ भींगल रे सखी सुंदर बदन माँ आयल रे सखी सावन महीने माँ आयल रे सखी सावन महीने माँ सिसक सिसक के टपकत पानिया सिसक सिसक के टपकत पानिया सिसकत रे सखी कोई जोगिनिया सिसकत रे सखी कोई जोगिनिया बरसई रे सखी रिमी झिमी पानिया बरसई रे सखी रिमी झिमी पानिया सावन महीने में उलस की सन माँ सावन महीने में उलस की सन मारो पल रे सखी हंसी हंसी धान रोपल रे सखी हंसी हंसी धान रोपल रे सखी झूमी झूमी धान रोपल रे सखी झूमी झूमी धान आयल रे सखी सावन महीने आयल रे सखी सावन महीने बरसई रे सखी रिमी झिमी पानिया बरसई रे सखी रिमी झिमी पानिया। नमस्कार सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ। आपकी आवाज बहुत सुरीली है मैम, बहुत खूब बहुत खूब। मुझे भोजपुरी किसी सिंगर का हम सॉन्ग सुन रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। और प्रणाम मैम। मंच की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको और आपके करते हैं और ये भी आशा करते हैं कि हम आपको सुनते रहेंगे क्योंकि आप अच्छा मतलब जी सर, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से गाया मैम। जी सर, जी सर, आपसे आग्रह है सर, इसी तरह मौका दिया जाए आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश करती रहूंगी सर आप लोगों के सामने अपना स्वर देने की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रस्तुति के लिए। जी सर। अब इसी कड़ी में हम जी सर आएंगे हमारी नेक्स्ट कवित्री जो कि अपनी एक गजल प्रस्तुत करने वाली हैं, पूनम एस राम जी, जो कि दिल्ली से आती हैं। क्या मैम आप सुन पा रहे हैं? हाँ, यस सर, मैं सुन जी जी मैम, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और आप आएँ, अपना परिचय दें और आपकी गजल प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कपिल जी। और इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूनम एस राम है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं एक शोधार्थी हूँ, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ और इसी दौरान मैंने एक गजल लिखी जिसका शीर्षक है भुलाया ना गया। इसको बोलने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने इसकी भूमिका बना दूं। ये एक 30 साल की या 35 साल की औरत की एक फीलिंग है जो वो कहना चाहती है, जिससे वो मोहब्बत करती है लेकिन बोल भी नहीं सकती और उसके बिना रह भी नहीं सकती है। मैं गजल शुरू करती हूँ। जी स्वागत है। बन गई जो जरूरत इस जिंदगी की, बन गई जो जरूरत इस जिंदगी की, उसकी यादों से दिल को बहलाया ना गया, उसकी यादों से दिल को बहलाया ना गया। सामने वह कभी आए ना और, सामने वह कभी आए ना और, हमसे उन्हें महफिले मोहब्बत बुलाया ना गया। अरे वाह। हमसे उन्हें महफिले मोहब्बत बुलाया ना गया कि हर पहर में उनसे गुफ्तगू तमाम। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि उससे रोज मिल रहे हैं, रोज बातें हो रही हैं कि हर पहर में उससे गुफ्तगू तमाम, एक लफ्ज़ इकरार मोहब्बत हमसे उनसे कहलवाया ना गया, एक लफ्ज़ इकरार मोहब्बत उनसे कहलाया ना गया। खेड़े लोगों ने हर तराने उनकी महफिल में, खेड़े लोगों ने हर तराने उनकी महफिल में सुनाकर दर्दे मोहब्बत मुझसे रुलाया ना गया।
सुना के दर्दे मोहब्बत मुझसे रुलाया ना गया, देती रही दस्तक मोहब्बत मेरे दर पे, देती रही दस्तक मोहब्बत मेरे दर पे, लेकिन मुझसे ही उसको अंदर बुलाया ना गया। अब यहाँ पे लड़की के सामने मजबूरियां हैं। जी जी देती रही दस्तक मोहब्बत मेरे दर पे, लेकिन मुझसे ही उसको अंदर बुलाया ना गया। उन्हें बेवफा कहते रहे मुसलसल, उन्हें बेवफा कहते रहे मुसलसल, पर माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज। प्यार हमसे ही निभाया ना गया कि हमने उनसे इतनी पाक मोहब्बत। अब यहाँ पर मैं ये भूमिका बनाना चाहूंगी इन 2 लाइनों को कहने से पहले जी कि आजकल की जनरेशन जिस मोहब्बत को मोहब्बत समझती है, मोहब्बत उससे बहुत आगे है। कि हमने उनसे इतनी पाक मोहब्बत, कि हमने उनसे इतनी पाक मोहब्बत कि उनकी तस्वीर को भी सीने से लगाया ना गया। लगता था उनकी बंद नजरों से डर, लगता था उनकी बंद नजरों से डर कि उनको अपने पहलू में भी सुलाया ना गया, कि उनको अपने पहलू में भी सुलाया ना गया। और गजल के अंतिम क्षण, भूल गई खुद को उनकी मोहब्बत में, मैं भूल गई खुद को उनकी मोहब्बत में, लेकिन मुझसे मेरा हमदर्द भुलाया ना गया, अरे वाह वाह, लेकिन मुझसे मेरा हमदर्द भुलाया ना गया। बहुत खूब बहुत खूब। भूल गई खुद को उनकी मोहब्बत में, लेकिन मुझसे अपना हमदर्द भुलाया ना गया। मेरा बहुत हमदर्द बहुत भुलाया सुंदर, ना बहुत सुंदर। गया। धन्यवाद सर। आपके इस गज़ल के लिए मैम सबसे पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैम आपको, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और थैंक ये यू आशा मैम। करते हैं कि हम आपको सुनते रहेंगे। आपकी गज़ल और इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी। जी सर, जरूर। और इसी कड़ी में अब हम बुलाना चाहेंगे एक एक्सीलेंट पर्सनैलिटी जो कि हमारे साथ पिछली बार भी जुड़े थे, ज्ञानवती सक्सेना जी, जो कि जयपुर राजस्थान से आती हैं। और मैम आए अपना परिचय और काव्य पाठ शुरू करें। और मंच की तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि मैम को पहले आप सुनिए, फिर ही आप कुछ समझ पाएंगे। इतना क्रांतिकारी लिखती हैं, समाज को आईना दिखाने वाली चीज़ें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, आप आएँ और काव्य पाठ करें। ज्ञानवती सक्सेना मैम। नमस्कार सभी को, जी नमस्कार। माँ शारदे को प्रणाम, और इस नमस्कार। गरिमामय समृद्ध मंच को नमन। सभी काव्य मनीषियों को, मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को, और सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं ज्ञानवती सक्सेना, जयपुर राजस्थान से। स्वागत है आपके मैम, स्वागत। मेरी रचना है समय को सलाम। पिछले 2 सालों से हम लगभग देख रहे हैं कि समय कितना बलवान है। कोरोना की आंधी ने जी पूरे विश्व को झकझोर दिया। हम्म, उसी पर मेरी 4 पंक्तियां पहले, उसके बाद मैं अपनी रचना सुनाती हूँ। जी जी। एक घर का छप्पर उड़े नहीं किसी आंधी तूफान। हमने बहुत कुछ देखा है अपनों को जाते हुए, तो ईश्वर से कामना करते हैं, घर का छप्पर उड़े नहीं किसी आंधी तूफान में, अपना कोई बहे नहीं बुरे वक्त के उफान में। अरे घर का छप्पर उड़े नहीं किसी आंधी तूफान में, अपना कोई बहे नहीं बुरे वक्त के उफान में। माटी का पुतला हूं मैं, थक गया इम्तिहानों में। माटी का पुतला हूं मैं, थक गया इम्तिहान से। जड़े पेड़ सी दे ईश्वर, तू अदने से इंसान में। जड़े पेड़ सी दे ईश्वर, तू अपने से इस अदने से इंसान। पेड़ सी जड़े इसलिए कामना करते हैं कि इस आंधी तूफान में पेड़ तो खड़े रह गए और इंसान उड़ गए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये कामना है। समय कितना बलवान है ये हम सभी जानते हैं, सभी देख रहे हैं। समय की करवट क्या क्या गुल खिलाती है, इसी को रेखांकित करती हुई मेरी रचना है समय को सलाम। स्वागत है मैम। सुनिएगा। जो फूंक से पछाड़ते, जो शेर सा दहाड़ते, जो वट वृक्ष उखाड़ते, आज वो धड़ाम है समय को सलाम। अरे वाह। जो फूंक से पछाड़ते, इतने ताकतवर थे हर व्यक्ति क्या
बादशाही क्या, बड़े बड़े देश नतमस्तक हैं समय के आगे, हमने ये देखा है। क्या यूएस और क्या बड़े बड़े जो देश थे वो भी आज इस कोरोना की आंधी में समय ने ये बता दिया कि समय के आगे वो नतमस्तक है। जो फूंक से पछाड़ते, जो शेर सा दहाड़ते, जो वट वृक्ष उखाड़ते, आज वो धड़ाम है, समय को सलाम है। जिंदगी की अंधेरी उबड़ खाबड़ पगडंडियों में वक्त की ठोकर हमें पल में जिंदगी के मायने समझा देती है। जिंदगी की अंधेरी उबड़ खाबड़ पगडंडियों में वक्त की ठोकर हमें पल में जिंदगी के मायने समझा देती है। और वक्त का कहर कभी आसमां से बरपा तो कभी कुदरत के करिश्मे से। वक्त का कहर कभी आसमां से बरपा तो कभी कुदरत के करिश्मे से। और वक्त की करवट पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है। जैसे वक्त ठिठक गया हो, सपने सिसक रहे हो और अपने सरक रहे। वक्त की करवट पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है। जैसे वक्त ठिठक गया हो, जैसे सपने सिसक रहे हो और अपने सरक रहे। हमने इस कोरोना काल में देखा है कि हमारे अपने भी संकट के समय दूर जा खड़े हुए। और फिर फूटता है अंकुर, और फिर फूटता है उम्मीद का अंकुर। आगे फिर जहां है हरदम टिकी कब निशा है, हरदम टिकी कब निशा है। वक्त की लय ताल वो थे, सिकंदर सरताज वो थे, आज सबसे ज्यादा हर तरह मोहताज वो थे। वक्त की लय ताल जो थे, सिकंदर सरताज वो थे, आज सबसे ज्यादा हर तरह मोहताज वो थे। परिंदे जाबाज वो थे, हर पत्ते का गुमान वो थे। परिंदे जाबाज वो थे, हर पत्ते का गुमान वो थे। कल तक जिनकी ठोकर में था जमाना, कल तक जिनकी ठोकर में था जमाना, बहुत कम लोगों का था अब वहां आना जाना। कल तक जिनकी ठोकर में था जमाना, बहुत कम लोगों का था अब वहां आना जाना। काम था जिनका महफिल महकाना, काम था जिनका महफिल महकाना, आने से उनके मुश्किल था अब महकाना। काम था जिनका महफिल महकाना, आने से उनके मुश्किल था अब महकाना। आने से उनके मुश्किल था अब महकाना। जो फूंक से पछाड़ते, जो शेर सा दहाड़ते, जो वट वृक्ष उखाड़ते, आज वो धड़ाम है, समय को सलाम है, समय को सलाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत खूब मैम, ऊपर से आपका कहने का लहजा। मैम ये आपकी जो लाइन लिखी ना आपने, आज वो सब धड़ाम है, समय को सलाम है, ये तो अपने आप बहुत कुछ कहती है। हेलो, अरे महोदय, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कृपया एक बार अनाउंस कर दीजिए कि अपना अनम्यूट रखें माइक। हाँ हाँ, वही चीज। देखिए, मैं मंच से आपसे निवेदन करता हूँ कि जिन कवि या कवित्री का काव्य पाठ चल रहा है, उनके अन्यथा कोई अपना माइक अनम्यूट ना करे। बाद में उनको बात सुनी जाएगी, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सहयोग के तौर पर, है ना। मेरी रचना आप लोगों ने सुनी या? जी नहीं मैम, आपकी रचना हमने सुनी, लेकिन डिस्टर्बेंस आ गया मैम, डिस्टर्बेंस आ गया मैम। बहुत उम्दा मैम, बहुत उम्दा मैम। और निशा मैम, सादर नमन। और आपकी रचना की जितनी तारीफ करूं वो कम है। बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन और प्रस्तुति थी आपकी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका, आपने आनंद लिया। वास्तव में समय कितना बलवान है, हम ये सब देख रहे हैं इस समय कि सारा खेल समय का। जी, तो अभी कपिल जी। जी जी मैम। कपिल जी, मैं एक बात, मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगी बीच में बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं फील फ्री टू से एनीथिंग। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आपके शब्द की, और जो आपकी आवाज की मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। मैं बीच में रोक करके आपकी कब से बोलना चाह रही थी, पर अवसर नहीं मिल रहा था। बहुत ही मतलब मंझी हुई आवाज है आपकी, और आपको बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। सही कहा आपने, कपिल जी बहुत मेहनती हैं, बहुत अरे वाह। आगे जाएंगे। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और मैम मैम मैं आपको एक मौका और देना चाहता हूँ, आप एक कविता और रखिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक कविता में सुन के खत्म नहीं कर सकते आप, मतलब इतना एक्सेलेंट एक और सुन, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और बीच में डिस्टर्बेंस हो गया तब किस तरह की थोड़ा सुनाऊं दुनिया का, किस अ, तरह की सुनाऊं, थोड़ा सा होता है। ये तो मैम ऑडियंस में से आप खुद से ठीक है, कीजिए। तो भारतीय नारी के स्वाभिमान को रेखांकित करते हुए सुनाती हूँ कि हाँ, ये भारतीय नारी बहुत सुंदर रहेगा मैम, बहुत सुंदर है जी। स्वागत है मैम। मैं हूँ, यह देदीप्यमान लो हूँ, मैं हूँ, आंगन की रौनक हूँ, फुलवारी की महक हूँ, किलकारी हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, सृष्टि हूँ, अपनों पर करती नेह वृष्टि हूँ। अरे वाह। मैं अंतर्दृष्टि हूँ, समष्टि हूँ, सूक्ष्मदर्शी हूँ, दूरदर्शी हूँ, ममता की मूरत हूँ, समाज की सूरत हूँ, ममता की मूरत हूँ, समाज की सूरत हूँ, मैं केवल देह नहीं, संस्कृति की रूह हूँ। अरे वाह। मैं केवल देह नहीं, संस्कृति की रूह हूँ, मैं पावन नेह गगरिया हूँ, मैं सावन में बदरिया हूँ, मैं इंसानियत में पगी, अपनेपन में रंगी, सपनों से लदी, अपनों में रमी, मौज धड़कता दिल हूँ, आला दिमाग हूँ, राग हूँ, रंग हूँ, फाग हूँ, जंग हूँ, मंजिल हूँ, मझधार हूँ, मैं जन्नत हूँ, मन्नत हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ख्वाब हूँ, नायाब हूँ, लाजवाब हूँ, किसी की कायनात हूँ, मैं संस्कार हूँ, सभ्यता का आयाम हूँ, संस्कृति का स्तंभ हूँ, सभ्यता का आयाम हूँ, संस्कृति का स्तंभ हूँ, उत्थान पतन का पैमाना हूँ। किसी भी समाज और किसी भी देश के उत्थान पतन का एक निश्चित पैमाना है कि वहां पर नारी की क्या स्थिति है उस समाज में, उस देश में। बहुत इसलिए सुंदर, मैंने बहुत लिखा है सुंदर। कि सैल्यूट। मैं संस्कार हूँ, सभ्यता का आयाम हूँ, संस्कृति का स्तंभ हूँ, उत्थान पतन का पैमाना हूँ, मैं दुर्गा हूँ, सरस्वती हूँ, सीता हूँ, सावित्री हूँ, मैं धरा हूँ, धुरी हूँ, मैं शक्ति हूँ, आसक्ति हूँ, मैं सावन की फुहार हूँ, घन घोर घटा हूँ, मैं आस्था हूँ, विश्वास हूँ, मैं उत्साह हूँ, उल्लास हूँ, मैं साधन नहीं साधना हूँ, मैं साधन नहीं साधना हूँ, आराधना हूँ, ना भोग हूँ ना भोग्य हूँ, परिपक्व शीर निर्झर हूँ, परिपक्व शीर निर्झर हूँ, परिवार का गुमान हूँ, ईश्वर का वरदान, परिवार का गुमान हूँ, ईश्वर का वरदान हूँ, देदीप्यमान लो हूँ, देदीप्यमान लो हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मैम। बहुत अच्छा लगा बहुत अंदाज खूब में मैम, बहुत बढ़िया। भारतीय नारी का एक स्वाभिमान रेखांकित करने का प्रयास किया है। मैम बहुत सुंदर, और आपने इतना स्पष्ट शब्दों में कहा, इतनी गहरी बात को, और इतना अच्छा संदेश दिया। बहुत सुंदर आपका शब्द समुच्चय और कहने का लहजा, कहने का तरीका बहुत सुंदर मैम। इस मंच की तरफ से मैम हम तो पहले तो यही कहेंगे कि आप आशीर्वाद बना के रखिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने आमंत्रित किया मंच पर, इसके लिए आपको हृदय से आपका आभार। बहुत धन्यवाद मैम। और अब इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारी नेक्स्ट कवित्री लवी सिंह जी, जो कि बरेली यूपी से आती हैं। मैम आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आएँ, अपना परिचय दें और काव्य पाठ शुरू करें। माँ सरस्वती को नमन वंदन करते हुए सर्वप्रथम मंच को नमन, और आप सभी का हार्दिक आभार। कपिल सर का हार्दिक आभार कि उन्होंने इस मंच पर स्थान दिया और अपनी भावनाएं प्रस्तुत करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, जिससे मैं अपनी भावनाओं को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है तुम कब तक मुझको रोकोगे। ये एक महिला सशक्तिकरण भाव है इस कविता का। मैं खुले गगन की चिड़िया हूँ, पंख पसार उड़ जाऊंगी, मैं खुले गगन की चिड़िया हूँ, पंख पसार उड़ जाऊंगी, तुम कब तक मुझको रोकोगे, आखिर तुम कब तक रोकोगे। कोई शीशा नहीं हूं मैं जो ठेस लगने पर बिखर जाऊंगी, कोई शीशा नहीं हूं मैं जो ठेस लगने पर बिखर जाऊंगी, लाख चोटें खाने पर भी मैं यूं ही मुस्कुराऊंगी, लाख चोटें खाने पर भी मैं यूं ही मुस्कुराऊंगी,
तुम और कितने इम्तिहान मेरी जिंदगी से अब लोगे, मैं एक दिन जीत जाऊंगी, तुम कब तक मुझको रोकोगे, आखिर तुम कब तक रोकोगे। बहुत सुंदर। स्त्री होने पर कोई पाप नहीं किया मैंने, स्त्री होने पर कोई पाप नहीं किया मैंने, जो घूंघट में छुप जाऊंगी। अस्तित्व है मेरा भी, मैं भी अपनी पहचान बनाऊंगी। अस्तित्व है मेरा भी, मैं भी अपनी पहचान बनाऊंगी। ये धर्म जाति के बंधन में, ये धर्म जाति के बंधन में तुम कब तक मुझको झोंकोगे, मैं नया समाज बनाऊंगी, तुम कब तक मुझको रोकोगे, आखिर तुम कब तक रोकोगे। क्या तपते बात है, सहरा बहुत में सुंदर, साया बन बहुत जाऊंगी। सुंदर। धन्यवाद। तपते सहरा में मैं साया बन जाऊंगी, राहों के अंधेरे का मैं उजाला बन जाऊंगी। तपते सहरा में मैं साया बन जाऊंगी, राहों के अंधेरे का मैं उजाला बन जाऊंगी। बहन, बेटी, पत्नी, माँ, स्त्री का हर धर्म मैं निभाऊंगी। बहन, बेटी, पत्नी, माँ, स्त्री का हर धर्म मैं निभाऊंगी। फिर भी अगर तुम पुरुषत्व मुझ पर थोपोगे, फिर भी अगर तुम पुरुषत्व मुझ पर थोपोगे, तो नारी सशक्तिकरण की मिसाल मैं बन जाऊंगी। तुम अरे कब तक मुझको बहुत सुंदर, रोकोगे, बहुत सुंदर, आखिर बहुत सुंदर। मैं खुले गगन की चिड़िया हूँ, पंख पसार उड़ जाऊंगी। तुम कब तक मुझको रोकोगे, आखिर तुम कब तक रोकोगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। ये तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया लगी सिंह जी, आपका तलफ्फुज बड़ा, प्रोनाउंसिएशन बड़ा सटीक है इस पे, बहुत बढ़िया, बहुत हार्दिक आभार, हार्दिक आभार। बहुत सुंदर मैम। आपकी ये कविता तुम कब तक मुझको रोकोगे और ये महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से कह रही है, और जैसे आप कह रही हैं एक महिला की आवाज़ में कि मैं नया समाज बनाऊंगी, ये तो अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है। और मैं मंच की तरफ से हम तो ये कहेंगे कि आप इस तरह से काम करते रहिए, लोग आपको सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, मतलब काव्य पाठ आप अच्छे से कर रहे हैं। और जैसा आपने भेजा था कि आप किसी मंच से जुड़े हुए भी हैं, सदस्य भी हैं, तो शायद जी ना। जी, मैं अपना एक एनजीओ चलाती हूँ जिसका नेम है उम्मीद एक नया सवेरा। जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। तो इस तरह के जो अगर लीडर होंगे तो हमें लगता है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ हम अच्छी तरह अच्छे और ठोस कदम उठा सकते हैं। मंच की तरफ से आपकी बिल्कुल, सहायता के लिए आज बहुत की नारी ऐसा नहीं है कि हम अपनी आवाज को दबा दें, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और हर अच्छे काम के लिए हम खड़े हो सकते हैं। आज कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर नारी काम नहीं कर रही है या हम जी। नारी को दबा सकते हैं, उसकी आवाज को हम दबा नहीं सकते हैं, हम्म, हम उसको रोक नहीं सकते। तो वही है कि तुम कब तक मुझको रोकोगी। आज भी हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें न्यूज में या कहीं पर हम देखते हैं कि आज भी नारियों के साथ हो रही हैं, और बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पर हम देखते हैं कि वेल एजुकेटेड लोग होते हैं लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही हैं। तो उसी मेंटेलिटी को दूर करना है, उसी को हटाना है कि नारी आज भी कोई खिलौना नहीं है, वो अपनी आवाज उठा सकती है, अपने लिए लड़ सकती है, एक बुलंदी पर पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपके साथ तो आत्मविश्वास से भरी हुई है। मंच पर आज की नारी करना चाहेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास से भरी हुई है। क्योंकि जिस तरह से आप अपना हौसला दिखा रहे हैं ना, तो ये मतलब सुनने वालों को ऊर्जान्वित महसूस करवाएगा, उनके अंदर ऊर्जा भरेगा। और अभी तो मंच की तरफ से मैम माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा समय कम है, और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, और बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक आभार आपको आपकी इस प्रस्तुति के। अब इस में हम बुलाना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट कवि सुखदेव सिंह अहिलेश्वर जी, जो कि कबीरधाम छत्तीसगढ़ से आते हैं। सर, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आएँ, अपना परिचय दें और काव्य पाठ शुरू करें। सुखदेव सिंह अहिलेश्वर जी। हेलो जी जी, हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, स्वागत है सर। धन्यवाद। आप सभी को मैं सादर नमस्कार करते हुए कपिल जी का हार्दिक आभार करता हूँ, जिन्होंने इस समृद्ध मंच से कविता पाठ करने का मुझे अवसर दिया। मैं सुखदेव सिंह अहिलेश्वर, कबीरधाम छत्तीसगढ़ से एक ताटंक छंद में आबद्ध
एक रचना आप तक पहुंचाने का सादर प्रयास करता हूँ। जी स्वागत है सर। भोर भये सूरज की लाली, झुकी घटाएं काली है। भोर भये सूरज की लाली, झुकी घटाएं काली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। अधरों में संगीत सुधाले, गीत हवा क्यों गाती है। श्याम सलोने को न रिझाने, वसुंधरा मुस्कुराती है। केस भिगो कर भूमि भामिनी, घंटों रोज नहाती है। प्रेम वाह, सुधा पीती बेहतरीन है सर, मिट्टी बहुत से, सुंदर। सौंधी सुगंध आती है। प्रेम सुधा पीती मिट्टी से, सौंधी सुगंध आती है। वन उपवन में जन जीवन में, छाई छटा निराली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। बहुत सुंदर सर, बहुत गड़ सुंदर। गड़ की आवाज सुने, देखें जब भी बिजली कौंधे। कान खड़ा कर सुनने को, आतुर नन्हे नन्हे पौधे। दिन दिन बढ़ना, खुद को गढ़ना, सजीवता की तैयारी। प्रतियोगिता सरीखा जीवन, उस पर भी दुनियादारी। प्रतियोगिता सरीखा जीवन, उस पर भी दुनियादारी। प्रोत्साहन को पीपल दादा, रोज बजाता ताली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। नई कोकिलें निकल चुकी है, वृक्षों की शाखाओं में। फूल खिलेंगे, फल आएंगे, पर हित है मन भावों में। फसल लहलहा रही खेत में, व्यापा हर्ष किसानों में। नाम लिखा खाने वालों का, सकल अन्न के दानों में। नाम लिखा खाने वालों का, सकल अन्न के दानों में। गुरु पर्व क्रिसमस मानो तुम, मानो ईद दिवाली है। अरे वाह। गुरु पर्व क्रिसमस मानो तुम, मानो ईद दिवाली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। भोर भये सूरज की लाली, झुकी घटाएं काली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। अनगिन संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब सर, बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। और आपने जो एक लाइन कही ना सर, अनगिनत संतानों के नेमत, हंसी खुशी हरियाली है। बहुत गहरी लाइन है सर, बहुत गहरी लाइन है। और इतने अच्छे से सर सुर ताल के साथ ये अपनी कविता कही। मंच की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सर। और आपसे आशीर्वाद की आशा है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सर। इसी कड़ी में बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में अब हम बुलाना चाहेंगे खुशबू जी को, जो कि दरभंगा बिहार से आती हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं मैम?
खुशबू जी दरभंगा बिहार से। क्या खुशबू मैम जुड़े हुए हैं? ऑडियो कनेक्ट। जी जी मैम। जी 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 सर, जी जी जुड़ी हुई हूँ। जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आएँ, अपना परिचय दें और काव्य पाठ शुरू करें। मैं दरभंगा बिहार। जी 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 सर, प्रथम कपिल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मंच प्रदान किया। जी अभी सभी विद्वजन कवि कवित्रियों को कोटि कोटि नमन। शोधार्थी हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ, खुशबू कुमारी। सबसे पहले मैं कविता आपकी आवाज़ प्रस्तुत थोड़ा करूँगी। लेट आ रही है। जो चाहोगे वही मिलेगा, जो चाहोगे। आ रही है आवाज सर? हेलो, जी जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है सर? जी 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 आ रही है। जी हेलो, शुरू कीजिए सर। जी जी। सॉरी जो मैम। चाहोगे वही मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। जी, जो चाहोगे वही मिलेगा, पत्थर पर भी फूल खिलेगा। जो चाहोगे वही मिलेगा, पत्थर पर भी फूल खिलेगा। हिम्मत नहीं हारना साथी, हिम्मत नहीं हारना साथी, मेहनत से आकाश खिलेगा, मेहनत से आकाश अरे खिलेगा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसका शीर्षक है व्रत। चांद सूरज नया हम गढ़ेंगे, चांद सूरज नया हम गढ़ेंगे, आसमां से भी आगे बढ़ेंगे। चांद सूरज नया हम गढ़ेंगे, आसमां से भी आगे बढ़ेंगे। एक संकल्प है मेरा जीवन, एक संकल्प है मेरा जीवन। संकल्पित शिखर पर चढ़ेंगे, चांद सूरज नया हम गढ़ेंगे, आसमां से भी आगे बढ़ेंगे। न छलेगी कोई मृग तृष्णा, सच को अपने हृदय में भरेंगे। न छलेगी कोई मृग तृष्णा, सच को अपने हृदय में भरेंगे। चांद सूरज नया हम गढ़ेंगे, आसमां से भी आगे बढ़ेंगे। जन्म यूं ही हुआ है मेरा, जन्म यूं ही हुआ है न मेरा। विश्व हित के लिए हम जिएंगे, हो वतन वास्ते कर्म मेरा, हो वतन वास्ते तमन्ना हृदय में भरेंगे। चांद सूरज नया हम गढ़ेंगे, आसमां से भी आगे बढ़ेंगे। वक्त अगर कुछ मिला तब एक खुशबू, वक्त अगर कुछ मिला तब एक खुशबू, अपनी ख्वाहिश हर पूरा करेंगे। चांद सूरज नया हम गढ़ेंगे, आसमां से भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर खुशबू जी, बहुत। मैम ये बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता, और आसमां से भी आगे बढ़ेंगे, इस तरह का हौसला दिखाना और इस तरह की एक विचारधारा रखना, ये अपने आप में ये क्रांतिकारी कदम है मैम। आप लिखिए, अच्छा लिखते हैं, और आप जितना अच्छा लिखते हैं उतना ही अच्छा सुंदर काव्य पाठ भी करते हैं। आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस प्रस्तुति के लिए मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और इसी कड़ी में अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट बहुत बहुत प्रमोद कुमार जी को, जो कि पिंगुआ हरियाणा से आते हैं। क्या सर आप सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर।
सर मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आएँ, अपना परिचय दें और काव्य पाठ शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत सर। ओके, थैंक यू। सोच ना है काम उनका, दिल है जिनके जिगर में, कुर्बान सब कुछ कर दिया है इस जहां की फिक्र में। सोच हमारी पहुंचा सकती है हमें उस राह पर, जिस राह पर शहीद वतन ने चलकर दिखाया। शरद है कैप्स पठान के पदाधिकारियों को सहृदय नमन, वह मंच से जुड़े कवि गणों को सहृदय प्रणाम। मैं प्रमोद कुमार पिनगुआ हरियाणा से हूँ। आज मैं इस पटल पर नारी सम्मान पर अपनी कविता के माध्यम से नारी स्वरूप का मार्मिक व तार्किक वर्णन करूंगा। आशा है आप इसे हृदय से सम्मान देकर मुझे अनुग्रहित करेंगे। जी, पेश है नारी स्वरूप। स्वागत है सर, स्वागत। नारी तू ममता की मूरत, जग में तेरे रूप अनेक, बने चंडी का बाला बहना, बसता माँ स्वरूप किए। फिर क्यों मानव ने अबला कहे तेरा धूमिल सम्मान किया, अपनी शक्ति को सिमरन कर तू शिव शक्ति स्वरूप किए। अपनी शक्ति को सिमरन कर तू शिव शक्ति स्वरूप किए। बन नव दुर्गा षोडश माता, हर घर में पूजी जाती है, गर विपद आपद जग निहित हो, मनु गुंजन कही जाती है। फिर क्यों अबला बन अबला की असमत को पैरों रौंद दिया, नारी ही नारी की दुश्मन हर घड़ी जलाई जाती, नारी ही नारी की दुश्मन हर घड़ी जलाई जाती। तू जग जननी जग रक्षक है, ममता की देवी की मूरत, तुम में ही लक्षित होती है ममत्व विश्वास स्नेह की सूरत। फिर क्यों सृष्टा बन सृष्टि को ईर्ष्या अग्नि में झोंक दिया, वर्चस्व तेरी ममता का हो जग व्यापक हो मोहनी सूरत। वर्चस्व तेरी ममता का हो जग व्यापक हो मोहनी सूरत। बंधन तोड़ो लाचारी के, बंधन तोड़ो लाचारी के, कुछ ऐसा नाम करो जग में, सर्वत्र प्रेम की वर्षा हो देवों की इस कर्म भूमि में। फिर क्यों देरी हो एक घड़ी सतयुग को फिर से लाने में, ममता का आंचल पाने को फिर होड़ उठी हो देवों में, ममता का आंचल पाने को फिर होड़ उठी हो देवों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महोदय, मेरा विषय नारी का था, लेकिन कोरोना काल के मद्देनजर मैं एक कविता और नजर करना चाहता हूँ, यदि आपकी अनुमति। स्वागत है सर, स्वागत स्वागत। स्वागत। आक्रोश। मैं कोरोना काल में, मेरी ये पहली कविता है, कोरोना काल तो शुरू हुआ था, तो आक्रोश कविता के माध्यम से मैंने अपनी मन के भावों को रखा है। आशा है आप ध्यान से सुना। जी, स्वागत है। ना आज मरेंगे ना कल मरेंगे, ना आज मरेंगे ना कल मरेंगे, कोरोना तुझे हरा के रहेंगे। चीन लगा ले कितनी तिगड़म, एक दिन तेरा काल बनेंगे। कोरोना ने मेरे देश में ऐसा हाहाकार किया है, काला बाजारी ने मेरे देश का हर पल हाल बेहाल किया है। खून के आंसू रो उठता हूँ जब ये नंजर मजर किया है, माँ से बेटा बहन से भाई बेटी को सोनी मांग किया है। लिख तो सकता हूँ बहुत कुछ, लिख तो सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन दिल में चैन नहीं है, किसे सुनाऊं दिल की हालत, एक भी श्रोता पास नहीं है। बैठ संजोए करते थे हम, कैसे करें सबका उद्धार, कोरोना का ग्रास महेंद्र मंजिल आवासानी है। और मान लो इस घड़ी में फिर कैसे होगा उद्धार, कोरोना तेरी हस्ती से हाथ करेंगे दो दो चार, अनहोनी होने ना देंगे, न्यौछावर है ये तन प्राण, संभल के रहना अन्यायी ना मिटने देंगे देश किसान। मेरे प्यारे भारत का ऐसा तूने हाल किया है, माँ से बेटा बहन से भाई बेटी से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ किया सर, और इतनी मार्मिक और गहरी कविता आपने नारी पर कही। मैं सही बताऊं तो सर, वो इतनी वास्तविक है और इतना वास्तविक चित्रण आपने किया बहुत। और आपकी इस कविता के लिए मंच की तरफ से सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत हार्दिक बधाई सर आपको, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आशा करते हैं कि हम आपको दोबारा सुन पाएंगे सर। हम सुनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा कहते हैं।
और अब इसी कड़ी में हम अपने नेक्स्ट शायर को बुलाना चाहेंगे, मोहम्मद मुईद जी, जो कि शलीमपुर दिल्ली से हैं। क्या सर आप सुन पा रहे हैं? मोहम्मद मुईद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका और जी हमसे जुड़ने के लिए। सर, मंच पर आपका स्वागत है। आप आएँ और अपने शेर गज़ल प्रस्तुत करें और इसी के साथ फिर हम अपना जो कार्यक्रम है वो भी समाप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे बारे में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस इतना समझ लो कि मैं एक इंसान हूँ। बस इतना समझ लो कि मैं एक इंसान हूँ, ना करूँ फर्क अपनों गैरों में, छोटे बड़ों में, ना किसी मजहब में। न करूं क्या फर्क बात है। अपने गैरों में, छोटे बड़ों में, न किसी मजहब में, बस इतना समझ लो खुद में एक हिंदुस्तान हूँ। अरे वाह, गजब। क्या बात। बहुत खूब। तो मैं ये गजल जो है अपनी पहली गजल सुनाना चाहता हूँ। इसके बारे में लिखने से पहले बता दूं, सुनने से पहले ये बता दूं, जब मैंने ये लिखी थी तो घंटों लाइब्रेरी में, कॉलेज के टाइम पे जब लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, घंटों निहारते रहते थे उनको, और जब जो ख्वाहिश होती थी उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और क्या उसमें ये जताया है कि इसका शीर्षक रखा है, टाइटल रखा है, जी चाहता है। सर आप अपने तो मैं कैमरे पढ़ना को फिक्स कर लीजिए क्योंकि ये हिल रहा है तो थोड़ा सा। जी जी, मैं शुरू करता हूँ। जी स्वागत। आज इज़हारे मोहब्बत बयां करने को जी चाहता है। आज इज़हारे मोहब्बत बयां करने को जी चाहता है। आज इज़हारे मोहब्बत बयां करने को जी चाहता है। और बाहों में तेरी उम्र भर रहने को जी चाहता है। कट रही है तन्हा उम्र तमाम यूं ही, अब सुकून से तेरे पहलू में सोने को जी चाहता है। और बहुत पी लिए हैं, बहुत बहुत पी लिए हैं जमाने के दिए गमो जहर। बहुत पी लिए हैं जमाने के दिए गमो जहर, अब तेरे हाथ से मैं मोहब्बत पीने को जी चाहता है। बहुत खूब मैं सर। मोहब्बत। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। और अगली लाइन लाजवाब। सुनिएगा कि बहुत अच्छी है। रुका हुआ है अश्क दरिया जो इन खुश्क आंखों में, रुका रुका हुआ है जो अश्क दरिया इन खुश्क आंखों में, कांधे पे सर रख कर रोने को जी चाहता है। बहुत खूब सर, तेरे बहुत कान उम्दा, बेहतरीन। चाहता है। और जब उनसे नजरें मिली, मोहब्बत हुई, और मोहब्बत में जो भरी आंखों में जो नशा था, उसके बाद मैंने कही कि संभाले नहीं संभलता है, संभाले संभाले नहीं संभलता मुझे नशाए मोहब्बत, संभाले संभाले नहीं संभलता है अब मुझसे नशाए मोहब्बत, थोड़ा सा बहक जाने को जी चाहता है, अरे वाह। थोड़ा सा बहक जाने को जी चाहता है। और जो निकलते ही नहीं अपने पहलू से कभी भी, जो निकलते ही नहीं अपने पहलू से कभी भी, उन्हीं से न जाने क्यों नजरें मिलाने को जी चाहता है। और ये आखिरी लाइन में कहना चाहूंगा कि बहुत हो चुकी अब उनसे शखावत मुईद, बहुत बहुत हो चुकी उनसे शखावत मुईद, चोरी चोरी चुपके चुपके उनका दिल चुराने को जी चाहता है। बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन बहुत सर। गजब सर, गजब गजब गजब। सर एक गजल और हो जाए सर, या एक दो शेर और हो जाए सर। बहुत सुंदर आप हाँ, बोल तो रहे हैं। एक गजल मैंने कल लिखी थी, कल ही लिखी थी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस जुड़ने के लिए आप लोग अनम्यूट हो गए या म्यूट हो गए, जैसे भी आप क्या कहिएगा तो और मजा आएगा। जी जी। ठीक है सर। नर्म सुर्ख लबों की लाली क्या कहिए, अरे नर्म वाह। सुर्ख लबों की लाली क्या कहिए, मत भरी तेरी आंखें हिरनी वाली क्या कहिए, मत भरी वाह, तेरी क्या आंखें बात है। हिरनी क्या कहिए, रातों की नींद जिनका सुकून लूटे है, रातों की नींद जिनका सुकून लूटे है, बिखरी जुल्फें तेरी काली काली क्या कहिए। और तू बोले तो लगे है चिड़िया चेके, तू बोले है तो लगे है चिड़िया चेके है, और उस पर मुस्कान तेरी डिम्पल वाली क्या कहिए। और मैं ही नहीं तेरे दर का मेरे महबूब, मैं ही नहीं मुरीद तेरे दर का है महबूब, खड़े हैं लगकर लाइनों में, खड़े हैं लगकर लाइनों में, यहाँ कई सवाली क्या कहिए, खड़े हैं लगकर लाइनों में, यहाँ कई सवाली क्या कहिए। अगर तुझे मिले फुर्सत मुझसे मिलने की, अगर तुझे
मिले फुर्सत मुझसे मिलने की, वो रातें वो दिसंबर वाली। क्या कही है? क्या बात है, वाह। उसके बाद जो मंजर को समेटा है, तो आप उस मंजर में घुसने की कोशिश करिएगा, उसको महसूस करने की कोशिश करिएगा। सुबह का आलम, सर्द मौसम, हवा तेज। सुबह का आलम, सर्द मौसम, हवा तेज, मिल जाए तेरे हाथों से बनी चाय मसाले वाली। क्या कही? क्या कहिए, और कि बिखरी उलझी अधूरी पड़ी है जिंदगी में। आखिरी लाइन है कि बिखरी उलझी अधूरी पड़ी है ये जिंदगी मेरी, हो जाएगी मुकम्मल, हो जाएगी मुकम्मल, घर बन जाए तू घरवाली। क्या कही, वाह जी वाह, दिल जीत गए सर। मंच जीत लिया सर आपने। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर। और इस तरह से कहना तू बन जाए घरवाली, बहुत सुंदर सर, इस तरह से कहना तू बन जाए घरवाली, क्या कहिए, बहुत सुंदर सर, बहुत खूब है अपने आप में, बहुत बहुत सुंदर सर। और सर मंच की तरफ से तहे दिल से मतलब सर हमें अच्छा लग रहा है, आपको धन्यवाद करते हुए आपको बधाइयाँ सर, बहुत बहुत, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का अब हम समापन करना चाहेंगे। तो यदि कोई कवि या कवित्री या ऑडियंस में से कुछ कहना चाहे तो वो अपने शब्द रख सकते हैं, और उसके बाद हम इसको अभी अंत करते हैं। कपिल जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे पहली बार जोड़ा, और अच्छा लगा यहाँ पर ऐसे कवियों को सुनकर, ऐसे गजलकारों को सुनकर, ऐसे कवित्रियों को सुनकर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई भेद नहीं है, आपका जो मन करे वो आप कहिए, सबसे अच्छा ये लगा। और दूसरी चीज ये है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, ज्ञानवती जी हैं, संजय कुमार जी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, पुराणिक जी हैं, परमाणिक जी हैं, और वो जो इंदौरी से जुड़े हुए इतिहास कवि साहब इंदौर से, वो जबरदस्त लोग हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं आगे भी आपसे जुड़ा रहूं और आप सभी का सानिध्य पाता रहूं, आप सभी का आशीर्वाद पाता रहूं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका और सभी का। शब्दों की बहुत बहुत सभी को प्रणाम। सब बहुत आनंद लिया, सबकी रचनाओं में बहुत आनंद आया सुन करके। बहुत धन्यवाद मैम। और कपिल सर, पटल को भी हृदय से आभार, जो सबने सबको आमंत्रित किया, जोड़ा, एक सुनने का अवसर दिया, सुनने और सुनाने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। जी, कपिल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और समस्त कवि कवित्रियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम जुड़े रहेंगे और इस तरह की प्रस्तुतियां देते रहेंगे। और कपिल जी जो ये अनवरत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपकी रचना भी बहुत सुंदर थी मैम, बहुत सुंदर। और मैम की रचना इतने अच्छे से मैम ने इसको प्रस्तुत किया ना, मतलब बहुत ध्यान आकर्षण किया, बहुत बहुत जी। एक्चुअली राजस्थान का नाम रोशन कर दिया आपने अलका जी। जी, बहुत बहुत आभार आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद है निशा मैम। आपका बहुत नाम सुना हुआ है, परंतु रूबरू आज आपसे आज हुई हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं आज आपके सामने प्रस्तुति दूंगी। और आज ये कॉस्ट्यूम, राजस्थानी कॉस्ट्यूम भी मैंने इसीलिए पहना क्योंकि मैं राजस्थानी रचना प्रस्तुत करने वाली थी। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा। ये ड्रेस कोड बहुत सुंदर है मैम आपका, ये जो राजस्थानी है ना, बाकी में बहुत सुंदर ड्रेस कोड है, बहुत बहुत पसंद है। जी, बहुत 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 धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम की समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट के लिए प्रयास करेंगे, दोबारा से मेहनत करेंगे और आप सबसे जुड़ पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाएं और आपके आशीर्वाद के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं।